नमस्कार, मैं डॉक्टर गिलास जाखड़। आज की इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में सर से बात करते हैं और इस पॉडकास्ट में अपने चर्चा का विषय रहेगा टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ। आयुर्वेद में टॉक्सिन किसे बोला गया है और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनका हम सेवन करते हैं और वहीं जाकर हमारे शरीर में बीमारी को बनवाते हैं और बीमारी को ट्रिगर करते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर बीएमएस है, आयुर्वेद का अच्छा नॉलेज है और आपने हमारे साथ में इनको कई जगह देखा होगा। तो इनका नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह फौजदार है और बहुत अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ है। तो इनसे बात करते हैं कि टॉक्सिन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से टॉक्सिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत बहुत। सर क्या है टॉक्सिन और आयुर्वेद किस दृष्टि से देखता है टॉक्सिन पदार्थों को? जी सर, बिल्कुल। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इनकी बात करें तो आयुर्वेद में इनको आम कहा जाता है। मतलब जो भी विषाक्त चीजें होती हैं शरीर में रेगुलर जमा हो रही हैं उनको आम कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टॉक्सिन्स है क्या। तो ये ऐसा चीज है, रेगुलर हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं। वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे जो भी अपन अनाज का सेवन कर रहे हैं उस अनाज में जो यूरिया, डीएपी, जो भी खाद्य पदार्थ, खाद जो यूज किए जाते हैं, पहले देसी खाद यूज किया जाता है, आजकल उर्वरक और जो पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड या जो केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में रेगुलर खाने के रूप में जा रहे हैं। दूध होता है वो ओरिजिनल नहीं आ रहा है। पुराने जमाने में दूध ओरिजिनल आता था। उस दूध को निकालने के लिए भी अगर ओरिजिनल भी माने हम तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो ग्रोथ को एक साथ इंप्रूव करता है। तो आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वाइट बाल आ रहे हैं, सभी के आने लगे। पहले नहीं होते, एज फैक्टर हुआ करता था पुराने समय में। उसका रीजन है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन ग्रोथ को बढ़ा देता है, इसकी वजह से लगातार हो रहा है। अच्छा, दूध को बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन, दूध उत्पादन को, दूध को निकालने के लिए जबरदस्ती। अच्छा ठीक। ये किस तरह से टॉक्सिन का काम करता है हमारी बॉडी में? ये जाता है, जैसे दो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध निर्माण का कार्य करेगा और ऑक्सीटोसिन निकालने का कार्य करेगा। तो जो गाय भैंस या जो भी होती हैं तो ये डेयरी वाले क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ओनली उससे भैंस चाहिए होती है जिससे दूध निकालना होता है एज ए प्रोडक्ट, या फिर मशीन की तरह उसको यूज करते हैं। उसका बच्चा होता है उसको खाना नहीं देते, दूध नहीं पिलाते, क्योंकि दूध पिएगा तभी जिंदा रहेगा। इनको दूध ओनली बेचने के लिए चीज, बच्चे को ये भूखा मार देते हैं। बच्ची भैंस को ये यूज करते हैं तो भैंस दूध देती नहीं है, क्योंकि मात्रा तो भाव से, वात्सल्य भाव से जो दूध निकलता है माता का दूध, या फिर गाय भैंस का हो या फिर अपने इंसान का हो, वो ही जाना चाहिए। पर ये क्या करते हैं, उसमें फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है कि अपनी जो मसल्स होती हैं, जो ब्रेस्ट की मसल होती है, उनको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूध को बाहर निकालता है। तो इसके लिए वो यूज करते हैं। वो फिर हमारे शरीर में अंदर जा रहा है, ये दूध के थ्रू जाएगा, क्योंकि है तो केमिकल। भैंस में गया, भैंस से दूध में गया, दूध से इंसान में गया, तो इंसान दूध पीता है। तो फिर एक साथ ग्रोथ को बढ़ाता है शरीर। ग्रोथ को बढ़ाएगा तो बाल अपने आप सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, एज फैक्टर जल्दी दिखने लग जाता है। तो उसके साथ में फास्ट फूड तो है ही टॉक्सिन। दूध के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो टॉक्सिन के अंदर आती है और जो हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाने का काम करती है? जी सर, बिल्कुल। दूध के अलावा अपन बात करते हैं जैसे फास्ट फूड है, चाइनीज जितने भी फास्ट फूड, इसमें एक चाउमीन का नाम बताना चाहूंगा मैं। चाउमीन लोग खाते हैं, उसमें एक अजीना डलता है सर। वो व्हाइट कलर का जो अजीना एक होता है, कई लोग चाउमीन को पसंद करते हैं। जो उस अजीना को डालेगा, आप उसके साथ में पत्ता गोभी यूज करते हैं। जो भी तो आपने फास्ट फूड कॉर्नर देखोगे उसमें जो पत्ता गोभी है, एज 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर वो अजीना, वो जो पत्ता गोभी होती है घुल जाती है। अपन वैसे बॉईल करेंगे 5 से 10 मिनट, 20 मिनट का समय लेगी। जैसे अजीना डाला केमिकल उसको, अब सोचो जो वो पत्ता गोभी की कंडीशन कर रहा है वो अजीना, तो अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करता होगा। तो वो भी एक टॉक्सिन्स है। जितने फास्ट फूड है सब टॉक्सिन्स है, और पैक्ड फूड जितने भी आ रहे हैं सब टॉक्सिन्स है, क्योंकि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए उसमें जो भी नाइट्रोजन गैस है, जो भी यूज किया जाता है, सारे टॉक्सिन्स है, वो बॉडी में नुकसान कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी रहती है कि डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें दूध आ गया, दही आ गया, पनीर आ गया। तो क्या कारण करता है कि डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करने के बारे में ज्यादा बताते हैं आज के टाइम पे? वो सर उसका रीजन ये है कि जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं होते हैं, उनमें मिलावटी होती है। जो दूध होता है वो भी हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करें, इतना हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, उससे ज्यादा हमारा इसका यूज किया जा रहा है। तो दूध कहाँ से आ रहा है, तो नकली दूध बनाया जा रहा है, पाउडर का दूध है, केमिकल के थ्रू दूध बनाया जाएगा। पनीर नकली आ रहा है, दही नकली आ रही है, और छाछ नकली आ रही है, और ये सारी नकली चीजें अपने शरीर में जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट फिर कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो लीवर को होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है वो हमारी बॉडी में। सबसे पहले लीवर करता है, फिर किडनी करता है। इसलिए लीवर खराब होता है, फिर किडनी खराब होती है। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। कई सारी कंपनियां हैं जो दूध बेचती है, घी बेचती है, और घी इतना बेच देती है जितना हमारे
पूरे देश की गायों को, पूरे देश की भैंसों को इकट्ठा करके किया जाए तो जितना दूध इकट्ठा नहीं होगा उससे 2 गुना क्वांटिटी में लोग घी बेच देते हैं। तो वो घी आ कहां से रहा, थोड़ा सा सोचने का विषय है। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने केमिकल के माध्यम से इन चीजों का निर्माण करने लगे और केमिकल का उपयोग करने की वजह से ही डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना बताया गया है। बाकी आज के समय में सारी चीजें केमिकल से बनाई जा रही है, तो इसीलिए शायद बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। तो सर और किस तरह से अपन देख सकते हैं टॉक्सिन को? जी सर, और अपन टॉक्सिस को देखा जाए तो मैं इसका आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉक्सिस को बताता हूँ। आयुर्वेद में आम कहा जाता है। आम अलग अलग दोष के अनुसार विदग्ध जीन, विष्टभ जीन, रस्यसा जीन और विदग्ध जीन। तो ये 3-4 प्रकार का आम होता है, ये इसके प्रकार होते हैं। इसमें फिर जिस दोष की अधिकता होगी ऐसा ही आम बन जाएगा, वो आम अपने शरीर में जाके जमा हो जाएगा, धीरे धीरे वो जमा होता रहेगा और आने वाले समय में भयंकर बीमारी करेगा। अजीर्ण है तो अजीर्ण तो समस्या करेगी, आम अजीर्ण जिसको बोलते हैं, आम तो जैसे होता है। एक बीमारी है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, से टॉक्सिन का कोई लिंक है? जी जी बिल्कुल, देखने को मिलती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आम बात के नाम से जाना जाता है। पहले आम बढ़ेगा शरीर में, वो बात दोष से मिलेगा और आम बात नाम की बीमारी करेगा। उसके लक्षणों में क्या होता है, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं शरीर में उनको सूजन आने लग जाती है। ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। यंग एज फीमेल में ये बीमारी देखने को मिलेगी जिसको अपन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सारे जॉइंट पेन होता है इसमें, शरीर पे सूजन आने लग जाती है, जॉइंटों में सूजन आने लग जाती है। ये समस्या अपने को देखने को मिलती है और ये कहीं रिलेटेड है खाने में जो कोल्ड ड्रिंक और ऐसी चीजें महिलाएं यूज करती हैं तो उनसे ज्यादा आम बनता है। उसके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उनकी जो जठराग्नि होती है वो मंद हो जाती है, इसकी वजह से आम बनता है। माना कि जैसे कंटिन्यू टॉक्सिन का सेवन कर रहे हैं, जैसे मिर्च मसाले का सेवन कर रहे हैं, चाइनीज फूड का सेवन कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से उपाय है? जो चीज खा ली वो तो खा ली, लेकिन आज से ही हम बंद कर रहे हैं कि आज से ही नहीं खाएंगे, लेकिन अब तक जो खा ली उन टॉक्सिन को बाहर निकालने का कोई उपाय है आयुर्वेद के अंदर, या माध्यम से हम टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छी विधियां हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो अपने आप में टॉक्सिन है, वो केमिकल है। हमारी बॉडी केमिकल से नहीं बनी है, हमारी बॉडी पंच महाभूत के द्वारा बनी है। चित्तल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना रहे शरीर का। तो शरीर को पंच महाभूत से चिकित्सा करें, आयुर्वेद नेचुरोपैथी से करें। और अगर आप एलोपैथी जो भी मेडिसिन लोगे, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन है, वो अपने शरीर में टॉक्सिन से काम करेगी। शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो केमिकल जबरदस्ती दिया जाता है, शरीर को जबरदस्ती उस पर काम करना पड़ता है और बॉडी को फास्ट रिलीज दिया जाता है। वो एक अलग प्रकार की बात हो गई। हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में जो अब तक आपने टॉक्सिन्स लिए उनको कैसे निकाला जाए, अभी जो ले रहे हैं उनका क्या मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके बाद। टॉक्सिन्स है ये तो सीधे, अगर हमको इस दुनिया में अभी जीना है आज के समय में तो उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो तो लेना ही पड़ेगा। कम कर सकते हैं जितना ज्यादा हो सके, कम से कम नेचुरल प्रोडक्ट का प्रयोग करें। पैक्ड फूड को नहीं खाएं, ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट से बचें। नेचुरल कोई बिल्कुल खास अपने वाला हो, गाय भैंस पालें, उसका सेवन करें। ऐसे गेहूं का सेवन करें जिसमें ज्यादा उर्वरक या यूरिया नहीं डाला गया है। थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा, जितना हो सकता है। सब्जियां फ्रेश लें, जितनी सब्जियां आ रही है सब में। लौकी का मैंने खुद देखा है, एक दिन पहले वो लौकी लगाएंगे उसका साइज 1 उंगली के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन दूसरे दिन 2 किलो का हो जाएगा, दूसरे दिन ही, क्योंकि उसमें एक साथ ग्रोथ होती है। ये अब सोचो को वहां इसी काम किया तो बॉडी वो केमिकल क्या करता होगा, वो लौकी जाके क्या करता होगा, उससे नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। आयुर्वेद में बहुत अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसको पंचकर्मा के नाम से जाना जाता है। पंचकर्मा में बमन, ब्रेचन, नश्य, रक्तमोक्षण और बस्ती इसका प्रयोग किया जाएगा। अन्वासन स्थापना अलग अलग होती है। तो वसंत ऋतु आती है, जैसे मार्च का अप्रैल का जो समय होता है उसमें अपन बमन करा सकते हैं। शरद ऋतु में अपन ब्रेचन करा सकते हैं और गर्मी ग्रीष्म ऋतु में अपन बस्ती का प्रयोग करा सकते हैं, जिसके द्वारा अपने जो बॉडी में जो टॉक्सिन है उनको बमन के द्वारा बाहर निकालें, ब्रेचन के द्वारा वो टॉक्सिन को बाहर निकालें जितना जा सके, जिससे कहीं जल्दी एज फैक्टर भी अपने को प्रभावित ना करे। वरना ये टॉक्सिन क्या करते हैं, आजकल जो नॉर्मल एज बची है वो 60 साल ही बची है। उसका रीजन भी यही है कि अपन ज्यादा केमिकल वाली चीजें खाने लगे, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करें जितना ज्यादा हो सके और अच्छी चीजें खाएं। पानी भी अपने को टॉक्सिन्स वाला नहीं पीना है, पानी भी नेचुरल वाला ही पीना है। अच्छा, एक हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्रेन हेमरेज होना और युवावस्था में जल्दी मरना, तो ये सारी चीजें क्या टॉक्सिन से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत है, कम से कम 80% टॉक्सिन्स पर बहुत है गवर्नमेंट, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है और टॉक्सिन्स की वजह से हार्ट कमजोर होता है शरीर का। पहले पे हार्ट अटैक के चांस हुआ करते थे, पर कम से कम जैसे 100 लोगों में से 1000 लोगों में से एक मिलता था, आज 100 लोगों में से एक मिलने लग गया। इसका कारण है कि लोगों ने खान पान और जो
चीन दिनचर्या ऋतुचर्या हुआ करती थी, उसकी जगह मॉडर्न आधुनिक चीजों को ज्यादा फोकस करने लगे। उसकी वजह से शरीर में उन्होंने जिंदगी फास्ट होने के चक्कर में क्या किया है, जिंदगी वैसे ही चल रही है, फास्ट नहीं हुई है, पर वो सोच रहे हैं हम फास्ट चल रहे हैं। इस चक्कर में वो टॉक्सिन से खाना बनाने का, उचित रूप से पका खाना बनाने का समय नहीं रहता, तो मार्केट में गए, कुछ भी खा लिया और उसका सेवन कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी समस्याएं और डायबिटीज आजकल फैशन हो गया है। जिससे भी पूछोगे कि कम से कम जिसकी भी एज 45 से ऊपर है, वो बोलेगा बीपी की गोली चल रही है हमारी। उसका रीजन है वो उसको फैशन समझ रहे हैं, बीपी की गोली लेंगे, वो सोच रहे हैं बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, तो मौत की गोली लेके आए हो, बीपी की गोली हुई या फिर डायबिटीज की गोली हुई, तो हर कोई ले रहा है। लगभग आपको देखने को मिलेगा कम से कम 100 में से 10 लोग या 20 लोग ऐसे लेते हैं। उसका कारण ये टॉक्सिन्स, अगर हम टॉक्सिन्स को बंद करें तो हमारी भले ही अभी अपने ऊपर ये जो टॉक्सिन्स होते हैं प्रभाव नहीं दिखाएंगे, क्योंकि युवा अवस्था और व्यायाम के द्वारा अपने उसको बाहर निकाल सकते हैं शरीर से। अगर रेगुलर व्यायाम करें तो शरीर पे उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। युवा अवस्था में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है, ये धीरे धीरे जैसे युवा अवस्था ढलने लगेगी 35 के बाद में, तो इसका प्रभाव आएगा। फिर बोलेंगे तो इसको कैंसर कैसे हुआ, बीड़ी भी नहीं पीता, ये धूम्रपान नहीं करता, उसका कारण ये टॉक्सिन्स है। ये टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे जमा होते हैं और अपना घर करते हैं शरीर में, और जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, उसको पहले बीमारी हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है, उसको जेनेटिक अच्छी इम्यूनिटी बनी है, तो थोड़ा सा अपने प्रभाव जरूर दिखेगा इसका। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है, और जो चीजें जितनी जल्दी बनती है तो समझ लेना वहीं पर केमिकल का उपयोग किया गया है। जो चीजें नेचर वाइज जिसको बनने में टाइम लगता है, आज समय बचाने के चक्कर में, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में केमिकल का उपयोग करके उन चीजों को जल्दी जल्दी बढ़ाया भी जा रहा है, उनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, और ये सोच के बढ़ाया जा रहा है कि इन चीज का सेवन मैं नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला भले कोई भी खाए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट का, जैसे दूध बेचने वाला भी यही सोच के मिलावट करता है कि इस दूध को मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए तो अलग से दूध मैं निकालूंगा। लेकिन उसी व्यक्ति के घर में बाहर से जो चीज आ रही है, जो सामने वाले ने बनाया, उसने भी यही सोच के बनाया कि मेरे घर में मैं फ्रेश रख लेता हूँ और बाकी चीज में मैं मिलावट करके सामने वाले को बेच देता हूँ। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे यदि हम इन चीजों पर कंट्रोल करेंगे, जैसे मैं दूध का उत्पादन कर रहा हूँ, तो यदि मैं केमिकल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिकल की वजह से उस चीज को बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो सामने वाले में भी कहीं ना कहीं इंसानियत का भाव जागेगा और वो भी केमिकल का उपयोग कम करेगा। और भले प्रोडक्ट कम बने, लेकिन जो बने वो अच्छा बने, जो बने साफ सुथरा बने, बिना केमिकल के बने, तो वो शायद इंसान के लिए और हम सबके जीवन के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जिस चीज का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसी चीज को बाहर मार्केट से लाकर खरीद रहे हैं, बाहर से लाकर खा रहे हैं। जैसे दूध हमने अपने लिए फ्रेश रख लिया, लेकिन हमारे घर में सब्जी जो आ रही है वो बाहर से आ रही है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज आप बना रहे हो वो आप फ्रेश रख रहे हो अपने लिए, लेकिन आपके घर में घूम कर केमिकल ही आता है। तो जितना आप ध्यान रखोगे, सामने वाला भी उतना ही ध्यान रखेगा। लोभ कम करें, और जितना हो सके, जैसे खाना भी पका रहे हो तो टाइम दे उन चीजों को। यदि आप टाइम दोगे तो उसमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और आपके परिवार के लिए वो सारी चीजें अच्छी रहेगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा गांव, हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। आज के समय में हमारे देश का स्वास्थ्य रेट जो है वो बहुत कम है। फॉरेन कंट्री को देखें तो वहां पर जो एज है वो आज भी एवरेज एज 100 साल से अबव है। जैसे अमेरिका है, जापान है, तो ये है वहां पर लोग वृद्धावस्था को आसानी से जी लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर केमिकल का उपयोग करने की वजह से, टॉक्सिन का उपयोग करने की वजह से, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में युवा अवस्था में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो जितना हो सके अपने शरीर पर ध्यान दें, और जितना हो सके टॉक्सिन को अवॉइड करें। जितना आप टॉक्सिन को अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि अपने मोहल्ले में किसी को कैंसर हो जाता है, तो अपन ये सोचते हैं कि सामने वाले ने ना तो बीड़ी पी, ना सिगरेट पी, ना गुटखा खाया, फिर कैंसर कैसे हो गया। तो आपकी इम्यूनिटी उस चीज के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और ये चीजें आपके कैंसर को ट्रिगर करती है।
लेकिन बनने के लिए आप कई सारे टॉक्सिन का सेवन कर रहे हो, कई सारे ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हो जो आपकी बॉडी में जाकर धीरे धीरे कैंसर का रूप लेती है। यदि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स है और उस केस में आप यदि धूम्रपान का सेवन करते हो, शराब सिगरेट का सेवन करते हो, तो वो चीजें अचानक से बढ़ जाएगी और आप अचानक से मौत के करीब चले जाओगे। लेकिन यदि आप इन चीजों का सेवन नहीं करते हो तो आपको वो चीजें धीरे 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 देखने को मिलेगी और शायद आप अपनी उम्र जो जिस एज में आपको मरना होता है वो एज आप क्रॉस कर लोगे और आप लंबे समय तक आसानी से हेल्दी जीवन जी सकोगे। लेकिन जितना आप टॉक्सिन से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जी सर, धन्यवाद।